बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ छाती और सीना में। हमारे माशरे में तपे दिक इतनी आम बीमारी है कि उसकी वजह से हम बरसों से इस बीमारी को ठीक करने की जुस्तजू में और अपने मरीज़ों की तादाद इस बीमारी के लिहाज से कम करने में जुटे हुए हैं और अभी तक हमें उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी हमें तगो-दौ की है। इसकी एक ही वजह है कि ये जरासीम बहुत चालाक है और आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे बानी पाकिस्तान भी इसी बीमारी का शिकार हुए थे। तो अब कुछ लोगों के सवाल हैं जो मैं उनका जवाब देने के लिए आज आया हूँ इसी बीमारी के हवाले से। तो पहला सवाल है कि एक खातून ने पूछा है, मुझे टीबी का मर्ज़ है, मुझे ये पूछना है कि ये मुझे कैसे हुई होगी और ये होती क्या है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीबी या जिसको हम अपनी ज़बान में तपे दिक कहते हैं, ये एक जरासीम है जो इतना छोटा सा होता है कि वो आम आँख से नज़र नहीं आता। उसको जरासीम को हम एक ख़ास डाई से रंग करके और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस। अब ये फैलता कैसे? एक मरीज़ जब खांसता है, छींकता है या इवन बोलता है तो वो छोटे छोटे ज़र्रे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, छोटे छोटे ज़र्रे फ़ज़ा में उड़ रहे होंगे मेरे मुंह से निकल के। अगर उसमें माइकोबैक्टीरियम टीबी का जरासीम हुआ और जो करीब बैठा हुआ बंदा सूंघेगा तो उसको वो हो जाएगी, तो वो जाके फिर टीबी का मर्ज़ लाहक कर देंगे। तो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि ये किन किन जिस्म के हिस्सों में होती है। तो अमूमन बेटा ये बीमारी फेफड़े में होती है कॉमन, फिर वहाँ से ये दिल, मसल्स, आंतें, गुदूद और दिमाग, इन और उनकी झिल्लियों में ये फैल के बीमारी बना देती है। इसीलिए हुक्म है कि खांसते हुए और छींकते हुए मुंह पे हाथ रखें या ऐसे कोनी कर लें, ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो थूक के ज़र्रे हैं, वो इधर उधर ना फैलें। दूसरा सवाल है, मेरी बहन को टीबी की तशखीस हुई है, मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ, कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगी? बहुत समझदारी वाली बात की है इन्होंने, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मर्ज़, पिछले सवाल के जवाब में, कि ये मर्ज़ खांसने से, बोलने से, छींक मारने से जो ज़र्रे हमारे मुंह से निकलते हैं, उनमें अगर वो जरासीम है तो दूसरा उसके सांस के ज़रिए वो अपने अंदर ले जाएगा और फिर वो अंदर जाके बीमारी कर देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और मास्क पहने। उनकी तीमारदारी ज़रूर करें लेकिन मास्क पहन के करें। अच्छा, अब एक और अहम बात मैं आपको बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर टीबी का मरीज़ जो आपके करीब है वो आपको बीमारी लगा देगा। आपकी अपनी सेहत और आपके अपनी जिस्म जो है वो मजबूत है तो ये 90% लोगों में ये बीमारी नहीं करता। 10% लोगों में ये बीमारी उसी वक्त करता है अगर उनको शुगर अनकंट्रोल है, अगर वो सिगरेट पीते हैं, अगर किसी वजह से वो स्टीरॉइड्स में हैं, अगर उनको पहले से कोई गुर्दों की या उनको कोई और ऐसी बीमारी है जिससे उनके जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर है, जैसे एड्स है या HIV है, तो उनमें ये फ़ौरन कर देगा। बाकी 90% लोग जो हैं, जो अच्छी सेहत वाले हैं, उनमें ये जरासीम या तो हमारे जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं वो उसको किल कर देता है, मार देता है जरासीम को, या वो जरासीम खुद चुप करके कहीं चुप बैठ जाता है कि जी अगले 10 साल में फिर वो इस रिस्क पे रहता है वो बंदा कि अगर उसने सिगरेट पी, अगर उसने शुगर अनकंट्रोल की, अगर उसने कोई गलत हरकत में HIV कर ली या
गलत सुरिंज से HIV हो गया, तो फिर वो टीबी दोबारा जाग उठेगी। तो इसलिए इस बात पे हम जोर देते हैं कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और सिगरेट बिल्कुल ना पिए। अगला सवाल है, मेरे दफ्तर एक कुलीग को टीबी थी, वो मेरे साथ वाली टेबल पे ही बैठ के अपना काम करता था, खांसता भी था। अब मुझे भी 1 माह से खांसी, बुखार, रात का पसीना होता है और मेरा वज़न भी कम होता जा रहा है, और ये पसीना बिलखसूस रात को आता है, और मैं वज़न कम करने की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रहा, फिर भी कम होता जा रहा है। तो मैं अब क्या करूं? देखें भाई, वही बात है कि ये उनकी भी लापरवाही है, और ये आपको भी थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए था कि मास्क लगाएं। आजकल तो वैसे ही कोरोना की वजह से हम मास्क लगाने का कह रहे, तो मास्क लगाते, और उन्हें भी उस वक्त तक दफ्तर नहीं आना चाहिए था जब तक उनकी बीमारी की अलामात ख़त्म नहीं हो जाती। तो यही अलामात होती हैं टीबी की जो आपने हमें बताई हैं। तो आपको टीबी का मर्ज लगता है लाक हो गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, 100% काबिल इलाज है। आप फ़ौरन आके मुआयना करवाएं, और आपका एक्सरे किया जाएगा, कुछ खून के टेस्ट किए जाएंगे, कुछ बलगम के टेस्ट किए जाएंगे, फिर उसके मुताबिक आपका इलाज और तशखीस मुकम्मल हो जाएगी। अगला सवाल है, क्या टीबी की तशखीस का कोई खून का टेस्ट भी है या इसके अलावा भी कोई टेस्ट है? देखिए, इसके अलावा जो टेस्ट है वो तो है बलगम का, जो कि हमें सही बताता है कि टीबी है कि नहीं है। और इसके अलावा जिस जिस्म के हिस्से में टीबी है उसका टुकड़ा निकाल के, उसको डाई लगा के, उसको माइक्रोस्कोप या खूरबीन के नीचे देखने से टीबी की तशखीस हो जाती है। अब ये तो एक्टिव टीबी की तशखीस का तरीका है। अच्छा, अब आपका सवाल क्या खून का टेस्ट है? बिल्कुल है, खून का टेस्ट है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली एक्टिव टीबी का नहीं पता चलता, लेकिन ये पता चल जाता है, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया, कि जरासीम अंदर मौके की तलाश में सो भी जाता है हमारे जिस्म में, और फिर जैसे ही मौका मिलेगा बीमारी कर लेगा। तो उस खून के टेस्ट से ये पता लग जाता है कि वो कहीं जिस्म में कहीं सोया हुआ है। तो हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन बाकी मुल्कों में सोए हुए को भी इलाज करते हैं। हम अभी एक्टिव डिजीज़ के इलाज में लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट है जो सुई लगाते हैं जिल्द के नीचे, जिसे मॉन्टोज या ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहते हैं। वो टेस्ट भी हमें इस बारे में मदद देता है कि हमारे अंदर पहले से कोई टीबी का जरासीम बैठा है जिसने अभी डिजीज़ नहीं की। तो एक्टिव डिजीज़ के लिए जैसे मैंने बताया और टेस्ट हैं, और ये हैं लेटेंट डिजीज़ या सोई हुई बीमारी के लिए। अगला सवाल है, मेरे बड़े भाई को टीबी का इलाज शुरू हुआ है, 1 हफ्ता बाद भी हम जब दोबारा दिखाने गए तो हमें वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका अभी इलाज चलेगा, और फिर हम घर आ गए। लेकिन हम सब मायूसी में हैं कि बाकी हम जब भी बीमार होते हैं तो हम 7-8 दिन की दवाई खा के भले चंगे हो जाते हैं। ये हमारे भाई को क्या हो गया है कि अभी तक वहाँ पे जो नर्स और डॉक्टर बैठे हुए थे वो कह रहे थे ये आप इलाज अभी जारी रखें। बेटा, बात ये है कि उन्होंने आपको सही कहा है, आपके भाई का कम से कम 6 माह का इलाज चलेगा। ये जो जरासीम है ये ज़रा सुस्त है बाकी जरासीमों की निस्बत, तो ये सुस्ती की वजह से इसकी जो ख़त्म करना है वो भी एक सुस्त प्रोसेस है। तो पहले 2 महीने आपको 4 दवाइयाँ मिक्स करके दी जाएंगी, और आखिरी के 4 महीने आपको 2 दवाइयाँ मिक्स करके दी जाएंगी। लेकिन ये है फेफड़े का, अगर आपको फेफड़े से बाहर की टीबी है तो फिर ज़्यादा वक्त की दवाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे जिगर है, कि पेट की है, जैसे गदूद की है, दिमाग की है, हमारे जिनसी हिस्सों की है, तो उसमें ज़्यादा देर के लिए भी टीबी की दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तो इसलिए आप वक्त पे दवाई लें, अपनी तरफ से दवाई की मिकदार कम या ज़्यादा ना करें, और
जब भी डॉक्टर बुलाए आके दिखाएं। इस दौरान मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि जैसे ये इसकी 4 गोलियां आज से 30 साल पहले 12-12, 15-15 गोलियां होती थी। ये तो अब इतनी साइंस ने तरक्की की है कि वो सारी गोलियां मिल के अब 4 बन गई हैं। तो उसमें आपने ये नहीं कहना कि डॉक्टर ने 4 कहा है, वो आपके वजन के मुताबिक 4 हैं, या वजन के मुताबिक 3 है, या वजन के मुताबिक 2 हैं। आपने उसको अपनी तरफ से नहीं कम करनी, ना ही उनका टाइम चेंज करना है कि 4 है तो 2 सुबह खा लो 2 रात को खा लो। नहीं, आपने पूरे इकट्ठी खानी है जब तक आपका डॉक्टर आपको उसकी इजाजत ना दे कि अब क्या करना है। अगला सवाल है, मेरी बहन टीबी की दवाई के बाद यरकान में मुब्तला हो गई है और अभी उसका इलाज चल रहा है, अब हम क्या करें? देखिए, टीबी की दवाइयाँ भी साइड इफ़ेक्ट करती हैं और उसमें यरकान तो बहुत आम सी चीज़ है। तो आप फ़ौरन आके मुआयना कराएं। जो यरकान वाली दवाइयाँ हैं वो इस वक्त बंद करने की ज़रूरत है, जो कर रही हैं दवाइयाँ, और जिगर का टेस्ट होगा और ये देखा जाएगा कि दवाइयाँ कौन सी दोबारा शुरू करानी है। इसके अलावा जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट हैं, उसमें अगर आपकी बिनाई धुंधली हो रही है तो भी फ़ौरन दवाई रोक के डॉक्टर से रिव्यू करें। जोड़ों में दर्द हो रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करें। अगर आपके भूख में कमी हो गई है तो भी डॉक्टर से रिव्यू करें। पेशाब लाल आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर दवाइयों का अपना रंग है जो आ रहा है। और इसके अलावा आपको अगर चक्कर आ रहे हैं और कानों में कुछ आवाज़ें हैं या सुनने में भी कमी हो रही है तो भी डॉक्टर से आके फ़ौरन हमसे आके रब्ता करें, ताकि हम देखें कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं देनी। एक बात फिर मैं बताता जाऊं बेटा कि आपने इलाज नहीं रोकना, क्योंकि ये जरासीम बगैर दवाई के नहीं मरेगा। अगर आपने इलाज रोक दिया तो ये इसने पूरे जिस्म में फैल के हर जगह कर देनी टीबी, और फिर बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। आखिरी सवाल है, मैं हामला हूँ और मुझे पैदाइश के बाद मेरे बच्चे को बीसीजी वैक्सीन के बारे में कहा गया है। अब मुझे खदशात हैं कहीं इससे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। देखें, आप किसी बहुत समझदार डॉक्टर के पास हैं। अगर उसने आपके बच्चे को पैदाइश के बाद बीसीजी वैक्सीन का कहा है तो आप बिल्कुल लगवाएं, क्योंकि इससे आपके बच्चे में 70% आने वाली ज़िंदगी में इम्कान है कि उनको टीबी नहीं होगी, और उसके बाद भी वक्त के साथ साथ इम्कानात कम ही रहेंगे। इवन 60-65 साल की उम्र में भी इसी की वजह से इम्कानात कम होते हैं बाकी जो नहीं लगवाते उनकी निस्बत। हाँ, अगर आपको ये खदशा है तो मैं आपको बता दूं कि जो मेजर साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि वहाँ पे यहाँ लगता है तो वहाँ पे जिल्द सुर्ख हो सकती है, वहाँ पे उभार बन सकता है, तो वहाँ पे टकोर कर दें थोड़ी सी। और अगर खुदा न खास्ता बाज़ लोगों में, बहुत कम लोगों में पस बन जाती है तो फिर डॉक्टर को दिखाएं, वो उस पस को ड्रेन करेगा, ड्रेसिंग करेगा, ख़त्म हो जाएगी। हाँ, वो लोग जिनको एचआईवी है, जिनमें कोई कैंसर है, खून का कैंसर है या कोई और कैंसर है, उसमें ये नहीं लगानी चाहिए, उसमें फिर ये एक्टिव डिजीज़ कर देगी। या बाज़ औक़ात हड्डियों की टीबी भी हो जाती है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, ये बहुत कम लोगों में होता है। तो अगर ऐसा हो भी जाए तो उसका भी इलाज होता है। लेकिन अगर बच्चे को या माँ को एचआईवी, कैंसर या कोई खून का नहीं है, सरतान वगैरह बच्चे को, तो फिर ये ना लगवाएं, वरना लगवा लें। तो